जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2025 साथियों, आज हम इस वीडियो में खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, और ऑलरेडी इससे पहले आप लोगों का 4 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और साथियों जीके और साइंस को मिलाकर टॉप जो है 75 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। और ये सेट यानी सेट नंबर 5 से टोटल 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके सभी विषयों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों ये आपका खान सर का बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, इस बुक को आप लोग लेकर एक बार आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट, और इसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 35 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों आप लोग जो है अगर पीछे के क्लास को अभी तक कवर नहीं किया, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक कवर नहीं किए, तो वहां से आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया पहला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी। दोस्तों कब किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1828 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में भारतीय संविधान के पहला संशोधन जो किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो 1991 यानी कि 1951 ईस्वी में किया गया था। तो साथियों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है पिछले जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं किए तो पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं। 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया इस प्रैक्टिस सेट में कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1828 में। कब दोस्तों? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। और दोस्तों इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं पहले से तो आप लोग जो है आंसर बता सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए जो है आप लोगों को जो है टोटल स्कोर बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग का टोटल कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? साथियों बौद्ध धर्म जैन धर्म से दोस्तों आप लोग का सभी शिफ्ट में पिछले बार क्वेश्चन को पूछा गया, तो इस बार जो आप लोगों को टोटल यानी कि सभी को आप लोग जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का जो है 0 लेवल से पढ़ाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? कश्मीर में किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा की नगर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 4। दोस्तों निम्नलिखित में से किस जो है परिस्थिति में भारत में जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का कम किया जाता है? ठीक है, ये आपातकाल के दौरान बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपात ये परिस्थिति में जो भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा। और अभी तक जो है इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो PDF जो मिलेगा आंसर के साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि नौकरशाही का कार्य क्या है? दोस्तों नौकरशाही का कार्य पूछा गया है कि कार्य क्या है?
तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सरकार की नीतियों को लागू करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रशासन चलाना। तीसरा है मंत्रियों की सहायता करना। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। दोस्तों कौन सा जो है यानी कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला है जिसके रूप में जानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली पर्वत। दोस्तों क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत नहीं हो जाएगा, पटकाई बुम यानी पटकाई पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है की नीति संबंधित है। दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऑल इंडिया क्या पूछा गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। और दोस्तों आप लोग का डेली जो है खान सर का प्रैक्टिस है जो चलता है शाम 7:30 बजे से चलता है शाम को। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला धर्म परिवर्तन चक्र यानी कि धर्म परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। ये आपको बता रहे हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है या किस स्थान पर दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दोस्तों, सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध को जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जो है ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 ईस्वी में दोस्तों 483 ईसा पूर्व में जो है ये महात्मा बुद्ध को जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और लुम्बिनी दोस्तों कहाँ है, तो नेपाल में। नेपाल देश इसका सही आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी जो है यह नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसको जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो है शक्ति दी गई है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय समवर्ती सूची में है। दोस्तों समवर्ती सूची में पूछा गया है तो कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में पहला ऑप्शन दिया गया है कृषि, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पुलिस, चौथा है रक्षा। बिल्कुल आप लोगों को सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये शिक्षा के क्षेत्र में। किसका, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों जिस समिति के सिफारिश पर जो है भारत ने जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका जो है अध्यक्ष कौन था। उसका अध्यक्ष पूछा गया कौन था। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। दोस्तों बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर जो है भारत के पंचायती राज की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचायत के चुनाव जो है कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। आपको निर्णय बताना है कि पंचायत में चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा जो है ये निर्णय को लिया जाता है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान कहा गया। दोस्तों किस संविधान संशोधन को अधिनियम को जो है लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा गया है। अच्छा 42वां संविधान संशोधन को कब पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1976 में। दोस्तों कब, 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जो मेघालय पठार जो है संरचना की दृष्टि से किसके जो है समकालीन है। दोस्तों आपको बताना है कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर। दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है बिहार यानी कि भारत के किस राज्य के है, तो दोस्तों ये आपका झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में जो है ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 16। क्या पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस जो है कर से सरकार को अधिकतम जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नगर सरकार को, यानी कि नगर कर को। किसका हो जाएगा, नगर कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादक करने वाला जो है राज्य पूछा गया है। तो कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य पूछा गया, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तो भारत की जो जनसंख्या के दृष्टि के इतिहास में जो है कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका 1921 में। 1921 में ये इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1921 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्याज दर। ब्याज दर जो है यह राज्य यानी कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट को हो जाएगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं विकसित होता है राष्ट्रीय आय के जो है तृतीय क्षेत्रों का अंश क्या बढ़ता है कि घटता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय का जो है तृतीयक जो है क्षेत्र क्या होता है, यह बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 21 हो जाएगा कि जो संसद की जो है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद के लोक लेखा समिति में कुल आपसे पूछा गया कि कुल कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, टोटल जो आपका संसद में जो है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले जो है यानी कि कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। आपको वर्ष बताना है कि कब जो है शामिल किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 1800 यानी कि कब, 57 जनवरी 1857 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है आपका अस्मित बाजार दोस्तों यानी कि अमृत बाजार। क्या पूछा है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की गई थी कब किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अमृत बाजार पत्रिका पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये सभी प्रैक्टिस को आप लोग पूरे लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है हम लोग जो है इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं और दोस्तों आपका हिंदी का क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके इस PDF से आपको जो मिलेगा टोटल 100 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग का 75 क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, इस सेट में। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि गांधी इरविन समझौता पर के जो है हस्ताक्षरित होने में जो है किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित जो है यानी कि होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये आपको बताना कि किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा, निष्क्रिय विरोध के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और साथियों जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है, कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है, आपको बताना कितने सीटों दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रमशः 71 से 71 व 148 होती है। ठीक है,
सीटों की संख्या। अगला हो जाएगा कि वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। आपसे पूछा गया कि मुंडा क्रांति के नेता जो है कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा। दोस्तों यानी कि आपसे पूछा गया मुंडा क्रांति के नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे। कब से कब तक थे, तो 1899 से 1900 ईस्वी तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 28 और सभी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन को दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा कि यदि दूध को जो है ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दिया जाए तो वह जो है खट्टा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, इसका आप लोग का रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज एसिड, लैक्टोज संक्राव का रूपांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पीतल। दोस्तों क्या पूछा गया कि पीतल में कौन सी धातु है, अधातु पूछा गया कि पीतल में कौन सी अधातुएं हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। अगला हो जाएगा कि दोस्तों हमारे भोजन में, दोस्तों क्या पूछा गया है कि हमारे भोजन में आयोडीन मुक्त जो है नमक होना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये आपका हो जाएगा यह जो है थायराइड ग्रंथियों को सुचारू क्या हो जाएगा संचायन में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला है कि सोने में घोला गया। दोस्तों क्या पूछा गया है कि सोने में घोला जा सकता है। क्या घोला जा सकता है, तो सोने में जो घोला जा सकता है ये आपका हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड मिश्रण होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी कमरे में यानी कि जो है ठंडा किया यानी किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किससे ठंडा किया जा सकता है, इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है किससे ठंडा किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैसों को छोड़ने पर। किसको, संपीड़ित गैसों को छोड़ने पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दोस्तों लोलक की जो है काला विधि क्या है। दोस्तों लोलक की जो है काला विधि क्या है, याद रखेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लंबाई के ऊपर पर निर्भर करना। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करना ये आपका लोलक का जो है क्या हो जाएगा, काला विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि दोस्तों खारे जल के जो है तालाब में जो है यानी कि खारे जल के तालाब में तैरने से जो है मुख्य यानी कि मनुष्य की जो है त्वचा जल जाती है। क्यों, दोस्तों खारे जल के जो है तालाब में तैरने से मनुष्य के जो त्वचा जो है जल जाती है। इसके जो है कारण क्या है, यानी कि आपको रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन के कारण जो है जलने लगता है। अगला हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की जो है उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। दोस्तों प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों प्रकाशानुवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 36 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है। ठीक है, विटामिन जो किस में जो होता है, कोबाल्ट होता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 3 के प्रथम 5 जो है गुणकों का औसत पूछा, एवरेज पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल आपका एवरेज आपका आ जाएगा, एवरेज जो आ जाएगा 9 आएगा। ठीक है, टोटल प्रथम 5 गुणकों का जो है औसत पूछा गया है, तो औसत कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का जो है क्वेश्चन संख्या 38 दिया है, ये दोनों मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है कि व्यंजक, दोस्तों इतना का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 के पावर 1/3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हम लोग दोस्तों इसमें डायरेक्टली बता देते हैं और बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, इसलिए जो है वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग जो है आप लोग को डायरेक्टली बता देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो है सिक्का को एक यानी कि एक क्या है
सिक्का 9.8 जो है मीटर जो आपका क्या पूछा गया है कि जो आपका सेकेंड में जो वर्ग से जमीन के ऊपर उछाला जाता है तब निम्न में से ऊंचाई जो है निम्न में से किस ऊंचाई का जो क्या होता है उठेगा। दोस्तों ऊंचाई आपसे पूछा गया है कि उठेगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 4.9 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4.9 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दोस्तों 12 सेंटीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर की जो है भुजा वाले एक समचतुर्भुज की जो है एक यानी कि क्या पूछा गया आंतरिक कोण 120 डिग्री है। तो इसके अधिक लंबाई वाले जो है विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा गया है। ठीक है कि लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों लंबाई पूछा गया है तो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है अगला हो जाएगा कि दोस्तों यदि एक वृत्ताकार की जो है त्रिज्या 12% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 56.25% होता है। ठीक है दशमलव के बाद आप लोग जो है सीधे आप लोग 25 नहीं पढ़िएगा, दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ा जाता है। ठीक है 56.25 पढ़ा जाता है। अगला हो जाएगा कि यदि एक कोण उसके पूरा कोणों का जो है तिगुना दोस्तों कोण की माप आपको बताना है कि तिगुना है तो कोण का आपको माप बताना है। ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 67.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है अगला हो जाएगा कि दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक जो है पदार्थों की जो है अधिकता है। दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता है। तो दोस्तों कार्बनिक आपसे पूछा गया है कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है कौन सी मिट्टी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये काली मिट्टी में। दोस्तों किस मिट्टी में काली मिट्टी में जो है या कार्बनिक पदार्थों की जो है क्या होती है अधिकता होती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए दोस्तों कौन सा मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भारत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों किस फसल के लिए पानी की जो है क्या है अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है। दोस्तों किस फसल के यानी फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है। तो साथियों इसका जो सही आंसर ऑप्शन से हो जाएगा चाय में। क्या हो जाएगा चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि यानी कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का जो है प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य। क्या पूछा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित जो है किया गया है या इसका जो है क्या हो जाए प्रयोजन आपको बताना है कि दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया है। ठीक है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी क्वेश्चन संख्या ये आपका 46 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक अधिकारों को अधिक सार्थक बनाना। ठीक है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 47 कि राष्ट्रीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को जो है प्रथम बार जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये आपसे पूछा गया है कितने समय के लिए राष्ट्रपति बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 12 महीनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। टोटल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है अगला हो जाएगा कि टर्की की राजधानी आपसे पूछा गया है किसका टर्की की राजधानी तुर्की की राजधानी पूछा गया है। ठीक है तो दोस्तों जो तुर्की की राजधानी या टर्की की राजधानी क्या हो जाएगा अंकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंकारा। अगला हो जाएगा कि बांग्लादेश में मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के जो है शासक कौन थे। दोस्तों पाकिस्तान के समय जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था तो उस समय जो है पाकिस्तान के शासक कौन था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ खां इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 50। ठीक है कि इंडियन जो है आपका डिवाइडेड के लेखक कौन है। ठीक है इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला है कि देश के जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है कौन नियमित रखता है। दोस्तों देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है ये आपको बताना एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों तो ये आपका कौन हो जाएगा
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो आपका जो एक्सचेंज करता है SEBI करता है। कौन करता है? SEBI इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों यानी क्या हो जाएगा? दच्ची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दच्ची ग्राम पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि दोस्तों जो औद्योगिक क्या पूछा? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व क्या पूछा गया है? विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये आपका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला हो जाएगा। और साथियों आप लोग जो है इस सेशन को लाइक नहीं किए तो आप लोग फटाफट से पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए सभी साथियों, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों डेली आप लोग का जो है आप लोग का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो PDF दिया जाता है वो भी, और दोस्तों क्लास PDF जो आपका सेट करवाते हैं वो भी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और पिछले वर्षों का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में सभी का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है कि वास्को डी गामा सीधे जो है समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार जो है खोजते हुए जो है कालीकट के समुद्र तट पर जो है कब पहुंचा था? ये आपसे पूछा गया कि समुद्र तब यानी कालीकट के जो है समुद्र तट पर कब पहुंचा था, ठीक है, वास्को डी गामा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर सभी जो आपका सभी व्यक्ति जानते होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1498, ठीक है, 1498 में। और दोस्तों ये कालीकट में सबसे पहले आए थे, जो कि कालीकट कहाँ है दोस्तों? भारत के गोवा में। दोस्तों गोवा राज्य में हो जाएगा कालीकट, ठीक है। और इसका जो है स्वागत किसने किया था? तो जम्मूरिन ने। किसने किया था? जम्मूरिन ने जो है वास्को डी गामा को स्वागत किया था भारत में, ठीक है। अगला हो जाएगा कि दोस्तों सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन जो है स्थल खोजा गया था? दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल खोजा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हड़प्पा को खोजा गया था। किसको? हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी पे। किस नदी पे? रावी नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है रावी नदी से पर स्थित है। अगला हो जाएगा दोस्तों लगातार जो है बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? लगातार जो है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। अगला हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति जो है यह किसके पास होती है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये आपका जो है शक्ति जो है हाई कोर्ट को जो है न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल संसदों के पास है। किसके पास है? केवल संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 58 हो जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों 1916 में जो है अखिल भारतीय होम रूलिंग की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1916 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों भारत यानी कि होम रूलिंग यानी कि होम रूलिंग की जो स्थापना किया गया था 1916 में। कब? 1916 ईस्वी में किया गया था। यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि किस जो है एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बेलगांव, ठीक है दोस्तों। बेलगांव में जो है महात्मा गांधी ने किया था अध्यक्षता। नेक्स्ट को जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 60। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इन सभी प्रैक्टिस से डायरेक्टली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को दिया गया है। और ये खान सर का प्रैक्टिस सेट 5 चला है, आप सभी को पता है कि कंपनी निगम कर जो है निम्नलिखित में से किस पर जो है किस पर लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कंपनियों कर निम्नलिखित में से किस पर जो है लगाया जाता है? निगम, ठीक है, निगम आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंपनियों की जो है निलंबन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंपनियों की क्या हो जाएगा? कंपनियों की निवल आय पर। अगला हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। दोस्तों कौन थे? जेबी कृपलानी स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और दोस्तों जो है आपको पूछा गया कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो 1885 में। कब किया गया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इस समय जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पहले पूछा गया, पहले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों जो है क्रेडिट क्या हो जाए सृजित करते हैं। दोस्तों क्रेडिट को सृजित करते हैं किसके आधार पर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अपनी जो है जमा के आधार पर, किसके आधार पर? अपनी जमा के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों में क्रेडिट सृजित करते हैं। अगला है कि दुधवा नेशनल पार्क या कहाँ स्थित? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला हो जाएगा दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में लगभग जो है 6 से 7 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और ये 2024 में अगस्त 2024 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ISRO यानी कि इसरो का पूरा नाम पूछा गया कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि पूरा नाम होता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 65 हो जाएगा। और साथियों क्या पूछा है कि जो है प्रतिकूल जो है भुगतान संतुलन की जो स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यह आपका हो जाएगा जब आयात निर्यात अधिक हो तब होता है, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो है स्थिति कब होती है? तो दोस्तों ये उत्पन्न होती है, तो ये आपका कब हो जाएगा? जब आयात निर्यात अधिक होती है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 66। क्या पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी कि आपको हाई कोर्ट पूछा गया है कि दोस्तों हाई कोर्ट की जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपका जो करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं? तो न्यायाधीशों को नियुक्ति पूछा है दोस्तों क्या होता है? नियुक्ति अगर पूछा है तो राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों आपको जो है इसमें जो वृद्धि जो करते हैं, यानी कि जो है न्यायाधीशों की वृद्धि जो करते हैं उच्च न्यायालय में कौन करते हैं? तो संसद करते हैं। कौन करते हैं? संसद करते हैं। याद रखेगा इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस पर आधार किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर। दोस्तों किस पर अर्थव्यवस्था जो है यानी कि विकास के आधार पर जो है व्यक्त किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय पर। अगला हो जाएगा कि दोस्तों किस बिहारी नेताओं के अध्यक्षता में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त कब किया गया था? अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। आपको बताना कि कौन थे, याद रखिएगा। ये आपका सैयद क्या हो जाएगा? हसन इमाम थे। कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा? 59। दोस्तों गंगा नदी को इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद से हल्दिया को यानी कि कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है, ये आपसे पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय जलपथ संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा? 71 की बिजली के एक जो है एकक से यानी कि 1 किलोवाट घंटा से कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिजली के एक एकक यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, यानी कि कितना होता है। ठीक है, कितना जलता है ये आपको या चलता है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 100 वाट का बल्ब जो है 10 घंटे जलाया जा सकता है। कितना दोस्तों? 10 घंटे जलाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों क्या पूछा गया है कि एक तत्व के जो है समस्थानिक में क्या होता है? एक समस्थानिक में क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या होता है? प्रोटॉन यानी कि प्रोटोनों की संख्या समान होती है किंतु जो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसके लिए तत्व का समस्थानिक होता है। अगला हो जाएगा कि सूर्य। दोस्तों क्या पूछा गया कि सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को जो है कौन सी
गैस रोकती है। दोस्तों सूर्य की जो है परावैंगनिक किरणों को कौन सा गैस रोकती है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, कौन सी गैस रोकती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओजोन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राकृतिक में जो है कार्बन का विशुद्ध पूछा गया है कि विशुद्ध रूप क्या है। दोस्तों प्राकृतिक में जो है कार्बन का विशुद्ध पूछा गया है कि क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? याद रखिएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों हीरा का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, यह भी ध्यान से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोग नहीं है। दोस्तों कीट जो है उपयोगी नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो 70 का इस क्वेश्चन का सही आंसर, 74 का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन संख्या 75 कि निम्नलिखित में से ऊषा का सबसे अच्छा क्या है? सुचालक पूछा गया। क्या? ऊषा, यानी कि ऊषा का सबसे अच्छा क्या पूछा गया? उष्मा का पूछा गया। दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक आपसे पूछा गया कि कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए समुद्र का पानी। दोस्तों ये आपका जो है निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक आपसे पूछा गया तो समुद्र का पानी हो जाएगा। ठीक है, और साथियों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर कमेंट करके बताना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन को पूछा गया है और ये 2024 में नहीं पूछा गया, तो याद रखिएगा ताकि आप लोगों को पूछ सके क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा, दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। और साथियों आप लोग जो है इस सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फुल PDF 100 क्वेश्चन का PDF जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।